हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। आप अध्ययन काल में पाठशाला से छुट्टी होने के बाद गंगा तट पर झोपड़ी से अत्यंत दूर निर्जन स्थान में चले जाते थे। दिन के 12 बजे बालू में एक लकड़ी गाड़कर उसकी परछाई जहां पड़ती थी वहां पर निशान लगाकर एक पैर के सहारे खड़े होकर जब तब ध्यान में तल्लीन हो जाते थे। दूसरे दिन जब वही परछाई पड़ती थी तब पैर बदलते थे। आपने ऐसी घोर तपस्या बहुत काल तक की। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप शीर्षासन से करते थे। कठोर तप के कारण आपका शरीर शिथिल होने लगा, परंतु तेज की वृद्धि होने लगी। आपका तप देखकर अनेक महातपस्वी महात्मा कहते थे कि हरिहर चैतन्य महापुरुष बनेगा। सन 1927 ईस्वी में वेदांत की शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप गंगा तट पर भ्रमण करते हुए उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों पर चले गए। शरीर पर एकमात्र कौपीन थी। शरीर में अहमता ममता का लेश मात्र भी नहीं था। अतः कई दिनों तक बिना अन्न जल के तप करना आपका स्वभाव हो गया था। हिमालय में ही आपको आत्मदर्शन हुआ। एक दिन आप साधना में रत थे, तभी आकाशवाणी द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई कि हे ब्रह्मचारी, इस समय देश धर्म पर परम आपत्ति है। संसार से मत भागो, प्रत्युत आत्म कल्याण के साथ संसार का कल्याण करो। वहां से आप काशी आ गए। सीकर गांव में भगवान सूर्य नारायण को गुरु मानकर शिखा सूत्र का परित्याग कर विद्वत संन्यास लिया। वहां से पैदल यात्राएं आरंभ की। सन 1931 ईस्वी में उत्तराखंड से लौटकर गुरु दर्शन के लिए नरवर पहुंचे। गुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया। शिखा सूत्र से रहित हो देखकर गुरुजी ने पूछा, हरिहर, किससे संन्यास की दीक्षा ली? आपने कहा, मैंने स्वयं विद्वत संन्यास लिया है। स्वामी जी ने कहा, यदि कली काल में शास्त्र की विद्वत संन्यास की आज्ञा होती तो श्री शंकराचार्य को कालटी से चलकर नर्मदा तट पर श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी से विद्वत विविदिशा दंड संन्यास की क्या आवश्यकता थी? उपनिषदों में कहा है कि ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा वाला विवेक वैराग्य संपन्न ब्राह्मण संन्यास पद्धति के अनुसार गुरुओं से दंड लेकर शिखा सूत्र का परित्याग करे। मुमुक्षु ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व को जानने के अनंतर जो संन्यास की इच्छा है वह विद्युत संन्यास ले। क्या तुम भगवान भाष्यकार से अधिक ब्रह्मज्ञ हो? यद्यपि मैं श्री शंकराचार्य जी के प्रस्थान त्रय के भाष्यों को पढ़ाता हूँ, परंतु मुझे भाष्य पढ़ाने से पूर्व कहीं कहीं पर एक एक पंक्ति को लगाने में घंटों सोचना पड़ता है। अतः कली काल में शंकर के अनुयायियों को उनका अनुसरण करना चाहिए। गुरुजी के वचनों को सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी, फिर आप ही दंड संन्यास की दीक्षा दे दें। महाराज जी ने कहा, जिनसे महावाक्य लिया है उनसे ही संन्यास लो। उनकी आज्ञा प्राप्त करके आप श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास पहुँचे। उनसे काशी के दुर्गा कुंड में सन 1931-32 के बीच में दंड ग्रहण किया। आपका नाम हुआ हरिहरानंद सरस्वती। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।